अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के चैप्टर नंबर 14 जिसमें हम की डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, उसमें हम सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन के सेकंड मेथड की बात करते हैं। हमने कहा था सिमेट्रिक की जो कि सीक्रेट की है, सेशन की है, शेयर्ड कॉमन की है जो कि सेंडर एंड रिसीवर दोनों ही सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए सेम की यूज़ करते हैं। उसकी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, उसकी को एक्सचेंज कैसे करना है। हमने पहले देखा सिमेट्रिक की को डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे कर सकते हैं यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, और उसमें हमने केडीसी है विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ केडीसी एंड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ केडीसी हमने यानी कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड दोनों तरह की हमने मेथड्स देखे और हमने उसका एनालिसिस किया। बहरहाल सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के थ्रू करते हैं तो उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आए जब हमने उसका एनालिसिस किया। तो अब हम देखते हैं कि सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के थ्रू कैसे होती है, या फिर पब्लिक कीज़ के थ्रू हम सिमेट्रिक की को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यानी अब यहाँ पे जो इंक्रिप्शन होगी की को एक्सचेंज करने के लिए वो हमारे पास सिमेट्रिक नहीं बल्कि एसिमेट्रिक की होगी, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन होगी। लेकिन की जो एक्सचेंज हो रही है वो अभी भी कौन सी है, सिमेट्रिक की ही है जिसको एक्सचेंज करना है। सिंपल सिक्योर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या मेथड है। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ये है कि ए और बी ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है। ए बी को जो है अपनी पब्लिक की और अपनी आइडेंटिटी जो है बी को भेजे। बी के पास अब ए की पब्लिक की आ गई है और उसकी आइडेंटिटी आ गई है। बी उसे रिस्पॉन्स क्या देगा, बी ए को बी एक सेशन की बनाएगा और ए को वो सेशन की प्रोवाइड कर देगा। यानी बेसिकली ए ने बी को जो अपनी पब्लिक की और अपनी आइडेंटिटी भेजी, वो उसने रिक्वेस्ट की बी को कि क्रिएट अ सेशन की फॉर आर कम्युनिकेशन, फॉर आर सिक्योर कम्युनिकेशन, इन सिमेट्रिक कम्युनिकेशन के लिए। जो सिमेट्रिक उन्होंने इंक्रिप्शन के थ्रू कम्युनिकेशन करनी है उसके लिए उसने बी से एक सेशन की, एक सीक्रेट की मांगी जो कि ए और बी अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकें, जहाँ पे वो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन करेंगे। उसके लिए ए ने अपनी पब्लिक की बी को बताई और अपनी आइडेंटिटी बताई। बी क्या करेगा, बी उसको एक सेशन की बना के देगा बी ए को, लेकिन उस मैसेज को इंक्रिप्ट करके भेजेगा यूजिंग द पब्लिक की ऑफ ए। अब ये मैसेज जो इंक्रिप्टेड मैसेज स्टेप 2 पे जा रहा है, ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ कौन रिसीव कर सकता है, ये ए ही रिसीव तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इस मैसेज को यूज़ या ओपन कौन कर सकता है, इसकी की सिर्फ और सिर्फ ए के पास है। क्योंकि ये मैसेज ए की पब्लिक की से इंक्रिप्टेड है तो सिर्फ और सिर्फ ए इसे अपनी प्राइवेट की से खोल सकता है। अब यहाँ पे जो ई आपको नज़र आ रहा है, जो इंक्रिप्शन हो रही है, वो सिमेट्रिक नहीं बल्कि एसिमेट्रिक है, क्योंकि वो पब्लिक की से हुई है। यहाँ पे जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट कीज आते हैं वहाँ पे सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है हमारे पास डी एस या ए एस नहीं बल्कि अब यहाँ पे आर एस इंक्रिप्शन हो रही है। बहरहाल जी, ए ने बी को रिक्वेस्ट की, बी ने सेशन की बना के ए को दे दी। ठीक है, दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ एक्सचेंजिंग अ सेशन की यूजिंग द पब्लिक की एंड सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। हमारे पास सिंपलेस्ट मेथड ये है, सिंपलेस्ट टेक्निक ये है। लेकिन क्या ये हमारे पास प्रॉपर मेथड है, क्या ये परफेक्टली काम करेगा, या इसमें हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हम इसका एनालिसिस करें तो इसके स्टेप 1 को देखें। स्टेप 1 में ए और बी के दरमियान जो मैसेज एक्सचेंज हो रहा है वो बिल्कुल प्लेन मैसेज है। वो प्लेन मैसेज है, यानी एक पब्लिक की ए की और उसकी आइडेंटिटी बी के पास जा रही है। तो क्या इस मैसेज को बी के अलावा बाकी सब नहीं देख सकते और बाकी सब इस मैसेज को यूज़ नहीं कर सकते? देखिए, जब ए की आइडेंटिटी प्लेन जा रही है और ए की पब्लिक की भी प्लेन जा रही है, ठीक है, तो ये मैसेज तो किसी के पास भी जा सकता है। ठीक है, दरमियान में किसी के पास भी जा सकता है, सी डी ई एफ किसी के पास भी जा सकता है। वो इस मैसेज को लेके और एक सेशन की अपने आप को बी रिप्रेजेंट करते हुए ए की पब्लिक की से ही मैसेज को इनक्रिप्ट करके कोई भी एक सेशन की बना के ए को दे दे। यानी यहाँ पे कोई इंट्रूडर है, बी की जगह लेट्स से हम यहाँ पे कहते हैं ईव है, ई है, इंट्रूडर है। तो वो क्या करेगा, उसने ए के मैसेज को गेट किया और एक सेशन की बनाई और ए को दे दी। अब ए क्या समझेगा कि उसने मैसेज बी को भेजा था तो बी ने ही रिसीव किया और बी ने ही सेशन की भेजी है। लेकिन बी देखिए रिस्पॉन्स में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेज रहा जिससे पता चले कि ये मैसेज जो है बी ने भेजा था। ज़ाहिर बात है, मैसेज को पब्लिक की और फेस से इनक्रिप्ट किया तो वो पब्लिक की तो वैसे भी पब्लिक है, वो तो किसी को भी पता होगी। तो कोई भी ए को रिस्पॉन्स में एक सेशन की भेज सकता है नेटवर्क पे। जो जो भी नेटवर्क पे जिस जिसको एक्सेस है इस मैसेज की, वो ए को एक सेशन की बना के दे सकता है और ए नेक्स्ट अपनी कम्युनिकेशन उसके साथ करता जाएगा और अल्टीमेटली जो वो सिक्योर कम्युनिकेशन समझ रहा है वो बिल्कुल अनसिक्योर हो जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास ये एक प्रॉपर तरीका नहीं है। इसमें होता क्या है, इसके स्टेप्स ये हैं हमारे पास कि ए अपनी एक पब्लिक प्राइवेट की का पेयर बनाता है और अपनी पब्लिक की
के साथ एक मैसेज भेजता है अपनी आइडेंटिटी और पब्लिक की के साथ बी को। बी एक सीक्रेट की बनाता है और ए को ट्रांसमिट कर देता है। ए कंप्यूट अच्छा, इसके बाद हाँ जी, सिंपल जो हमने स्कीम देखी है फिगर 14.7 में देखी है, इसका स्टेप 3 वो कह रहा है कि ए जो है कोई भी एक प्राइवेट की का पेयर एक सॉरी एक जो है मैसेज बनाता है, उस मैसेज को ए कंप्यूट्स encrypted message using decrypt the message using its private key understood है, जारी बात है। स्टेप 3 पे यानी फर्दर फिर ए क्या करेगा, ए जो बी ने उसे की भेजी है उसे डिक्रिप्ट करेगा यूजिंग इट्स प्राइवेट की, और उसमें से वो सेशन की गेट कर लेगा। अब जब ए के पास से सेशन की आ गई है तो ए पब्लिक की को प्राइवेट की को डिस्कार्ड करता है और बी जो है ए की पब्लिक को डिस्कार्ड कर देता है, और नेक्स्ट वो कम्युनिकेशन अपनी सेशन की के साथ करेंगे। ये 4 स्टेप में हमारे पास सिंपल की एक्सचेंज होता है, जिसमें ए ने अपनी पब्लिक की अपनी आइडेंटिटी बी को बताई, बी ने उसे सेशन की बना के दी, ए ने इस मैसेज को अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट किया, ओपन किया, और फिर अपनी पब्लिक और प्राइवेट की उसने वेस्ट कर दी और सिर्फ सेशन की रखी अपनी कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए इसे सिमेट्रिक की चाहिए थी जो कि उसे मिल गई है सेशन की। उसे एसिमेट्रिक कीज़ की अब ज़रूरत नहीं है, एसिमेट्रिक की वो सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर रहा था सेशन की के एक्सचेंज के लिए। ठीक है, बहरहाल क्या ये एक प्रॉपर मेथड है? बेसिकली ये एक प्रॉपर मेथड नहीं है, इसके अंदर बहुत से हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी इस मैसेज को ले सकता है और इस मैसेज के अंदर से एक ही आइडेंटिटी को मिस यूज़ कर सकता है। सो हम एक बेटर अप्रोच की तरफ जाते हैं, सीक्रेट की डिस्ट्रीब्यूशन विद कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अथेंटिकेशन। हम एक बेटर मेथड की तरफ जाते हैं जिसमें सीक्रेसी हो, जिसमें अथेंटिकेशन हो। हम उस मेथड की तरफ जाते हैं, सीक्रेट की डिस्ट्रीब्यूशन। फिगर 14.7 का जरा एक एनालिसिस देखें। ये इनसिक्योर है अगेंस्ट एन एडवर्सी हु कैन इंटरसेप्ट मैसेज एंड देयर एंड देन ईदर रिले देन इंटरसेप्ट मैसेज और सब्स्टिट्यूट अनदर मैसेज, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इस अटैक को क्या बोलते हैं, मैन इन द मिडल अटैक। यानी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना कि इस मैसेज को बी के अलावा कोई भी ले सकता है, जो नंबर 1 वाला मैसेज है, मैंने आपको बताया कि इस मैसेज को बी के अलावा कोई भी ले सकता है। तो ये अटैक जो कहलाता है वो मैन इन द मिडल अटैक कहलाता है। ठीक है, अटैक कैसे किया जा सकता है? ए ने अपनी पब्लिक प्राइवेट की बनाई और अपना मैसेज भेजा, कोई किसी इंट्रूडर ने ई ने उस मैसेज को इंटरसेप्ट किया और मैसेज के अंदर अपनी पब्लिक की और एक ही आइडेंटिटी डाल के भेज दी। अब बी के पास जो भी पब्लिक की आएगी, अब उसके पास पी यू ए नहीं आई, पी यू ई आई है, उसको तो जो भी मैसेज मिलेगा उसने सेशन की बना के उसी पब्लिक की से मैसेज को इनक्रिप्ट करके भेजना है। बी क्या करेगा, बी सीक्रेट की बनाएगा और ई को मैसेज भेज देगा, पी यू ई को मैसेज भेजेगा, क्योंकि ई की तरफ से उसे मैसेज आया, वो ई की पब्लिक की सेशन की को इनक्रिप्ट करके भेजेगा। अब ई उस मैसेज को रिसीव करेगा, उसमें से उस मैसेज को अपनी प्राइवेट की से पी आर ई से ओपन करेगा, सेशन की अपने पास सेव करेगा और फिर उसी मैसेज को ऑल्टर करके उस मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा ए की यानी सेंडर की पब्लिक की से, और उसे भी वो सेशन की प्रोवाइड कर देगा। अब ए ये समझ रहा है कि उसने बी को मैसेज भेजा था तो सेशन की भी बी ने ही उसे भेजी है, दरमियान में किसी को पता नहीं चली, बल्कि ई ने क्या किया था, ई ने रास्ते में मैसेज को चेंज करके मैसेज के अंदर अपनी पब्लिक ही भेजी। तो अब बी ने जो रिप्लाई सेशन की का भेजा ए को, उसमें उसने ई की पब्लिक की से उसे इनक्रिप्ट कर दिया। तब ई ने उस मैसेज को खोल के सेशन की अपने पास कॉपी कर लिया और वही सेशन की ए को दे दिया। अब ए और बी के एस के थ्रू जब कम्युनिकेशन कर रहे होंगे तो वो के एस ईव के पास भी होगी, तो ई आसानी से मैसेज को इंटरसेप्ट करके मैसेज को हैक कर देगा, मैसेज की सीक्रेसी डिस्टर्ब करेगा। सो हमारे पास ये जो सिंपल स्कीम है सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन की यूजिंग ये सिमेट्रिक साइफर्स, हमारे पास प्रॉपर मेथड नहीं है। दैट इज़ वाई हम सीक्रेट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी हो और अथेंटिकेशन भी हो, क्योंकि इसमें ना तो हमारे पास डायरेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होती है और ना ही ए और बी एक दूसरे को अथेंटिकेट कर पाते हैं। सो हम बेटर मेथड की तरफ जाते हैं, जिसमें इनिशिएटर ए जब बी को मैसेज भेजता है, अगेन इनिशिएटर ने वही करना है, अपनी पब्लिक और प्राइवेट की बनानी है, बी ने भी अपनी पब्लिक और प्राइवेट की बनानी है सबसे पहले की के एक्सचेंज के लिए, की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि आर एस यूज़ होगा तो आर एस की रिक्वायरमेंट भी यही है कि सबसे पहले दोनों अपनी पब्लिक एंड प्राइवेट की के पेयर को कंप्लीट करें। बहरहाल जी,
ए जो बी को मैसेज भेजेगा, मैसेज 1 को अगर आप देखें तो मैसेज 1 के अंदर ये मैसेज के अंदर अब एक नॉन्स वैल्यू जो कि उसकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ए से रिलेटेड कोई वैल्यू होगी और अपनी आइडेंटिटी लगा के भेजता है बी को। बी उसे और उस मैसेज को वो आउटर इनक्रिप्ट करता है बी की पब्लिक की से। अब ये मैसेज चूँकि बी की पब्लिक की से इनक्रिप्टेड है, तो इस मैसेज को सिर्फ़ और सिर्फ़ बी ही खोल सकता है। अगर ईव दरमियान में आता भी है, इस मैसेज को देख भी लेता है, तो वो इस मैसेज को ओपन नहीं कर सकता। जैसे ही बी के पास ये मैसेज आएगा, वो इस मैसेज को अपनी प्राइवेट की यानी पीआर-बी से डिक्रिप्ट करेगा। मैसेज में से नॉन्स वैल्यू 1 और आइडेंटिटी ऑफ ए निकालेगा और रिस्पॉन्स में एक नॉन्स वैल्यू ए को भेजेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली ए और बी एक दूसरे को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। इस स्टेप 2 में क्या हो रहा है, ए ने बी को जब एक मैसेज भेजा, नॉन्स 1 भेजा और अपनी आइडेंटिटी भेजी, अपनी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड की। बी ने N2 भेज के अपनी ऑथेंटिकेशन ए को बताई है कि जो है मैं बी ही हूँ। ठीक है, क्योंकि उसने उसको N1 रिटर्न किया और N1 किसके पास जा सकता था, N1 जा ही बी के पास सकता था। इसलिए उसने उसको रिस्पॉन्स में क्या भेज दिया, उसने उसको रिस्पॉन्स में जो भेजा है, N1 भेजा है। वो एक्चुअली किस बात की गारंटी है कि ए ने जो मैसेज भेजा था वो बी को ही मिला है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 पे क्या होता है, स्टेप 3 पे अब ए दोबारा बी को N2 भेजता है, ये बताने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए कि जो N2 बी ने भेजा था वो ए ने रिसीव कर लिया है और इस मैसेज को फिर से वो इनक्रिप्ट करता है। अच्छा, सेकंड मैसेज को बी ने ए की पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया था, तो अगेन अब ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ कौन ले सकता है, ये ए ही ले सकता है। ए के अलावा कोई भी इस मैसेज को गेट नहीं कर सकता। जबकि थर्ड स्टेप में फिर क्या होता है, ए बी को उसकी नॉन्स वैल्यू N2 रिटर्न करता है और इस मैसेज को इनक्रिप्ट करता है बी की पब्लिक की से। तो इस मैसेज को सिर्फ और सिर्फ बी अपनी प्राइवेट की से खोल सकता है। मैसेज को खोलेगा, ना N2 पढ़ेगा और अब बी क्या करेगा, सेशन की देगा ए को, जिसको वो इनक्रिप्ट करेगा। सॉरी, अब बी के पास ही जब ऑथेंटिकेशन आ गई, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गई, तो अब ए जनरेट करेगा सेशन की और बी को देगा और उस सेशन की को वो आउटर इनक्रिप्ट करेगा बी की पब्लिक की से और इनर इनक्रिप्ट करेगा अपनी प्राइवेट की से। ठीक है, उसकी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करने का क्या मतलब है, ए का अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करने का क्या मकसद है और बी की पब्लिक की से इनक्रिप्ट करने का क्या मतलब है। आउटर इनक्रिप्शन बी की पब्लिक की से है, इसका मतलब है कि इस मैसेज को सिर्फ और सिर्फ कौन खोल सकता है, बी अपनी प्राइवेट की से। उस मैसेज के अंदर एक सेशन की मिलेगी, लेकिन वो मैसेज भी इनक्रिप्टेड मिलेगा, यानी एक इन्वेलप में बंद मिलेगा और उस इन्वेलप को खोलने के लिए बी को ए की यूज़ करनी है, जिसके से वो बी श्योर है कि मुझे की किसने भेजी है, मुझे ए ने ही ये की भेजी है, तो वो उस की को रिसीव कर लेगा सेशन की को। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन होगी उसमें ए और बी को अब अपनी पब्लिक एंड प्राइवेट कीज़ नहीं चाहिए, बल्कि दोनों के दरमियान की एस एक्सचेंज हो गया है। अब नेक्स्ट जितनी भी कम्युनिकेशन होगी, सिमेट्रिक कम्युनिकेशन होगी या नहीं, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन होगी और उसके अंदर के एस यूज़ होगा फॉर सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियल। जी, सो ये है हमारे पास सीक्रेट की डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड मेथड, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिकेशन दोनों को मेंटेन किया। स्टेप 1, 2 एंड 3 कॉन्फिडेंशियलिटी, स्टेप 1, 2 एंड 3 प्लस 4 सारे स्टेप्स में ही कॉन्फिडेंशियलिटी भी मैसेज की डिस्टर्ब नहीं हुई और साथ ही साथ ए और बी एक दूसरे को ऑथेंटिकेट भी करते जा रहे हैं। अगर हम इसी स्कीम में स्टेप 5 पे इंक्लूड करना चाहें तो वो भी गलत नहीं होगा कि बी इस मैसेज को गेट करता है, तो फोर्थ स्टेप पे ए ने बी को भेजा और बी उस मैसेज को डिक्रिप्ट करता है और सेशन की गेट कर लेता है। बहरहाल वो बी के पास अपनी वर्किंग है, दैट इज़ वाई हम उसे इसमें इंक्लूड नहीं करते। बहरहाल जी, सिमेट्रिक की अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो यूजिंग एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, तो हमारे पास उसके लिए दो स्कीम्स हैं। सिंपल स्कीम है, लेकिन सिंपल स्कीम में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। सो इस सिंपल स्कीम की बजाय हम बेटर स्कीम यूज़ करते हैं। ये वो मैन इन द मिडल अटैक है जो कि इंट्रूडर सिंपल स्कीम पे कर सकता है। सो बेटर तरीका ये है कि आपके पास सीक्रेट की डिस्ट्रीब्यूशन यानी सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पब्लिक कीज़ अगर करनी है तो बेटर मेथड ये है हमारे पास। उसके अंदर इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए ए और बी अपनी पब्लिक एंड प्राइवेट कीज़ को यूज़ करते हुए सबसे पहले एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करते हैं और फिर की एक्सचेंज करते हैं लास्ट पर। ठीक है, और की एक्सचेंज करने के बाद अब वो सेशन की मदद से अपनी मैसेज को इंक्रिप्ट करके सेंड एंड रिसीव करेंगे। हाइब्रिड की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी? देखिए जी, हमने दो मेथड्स देखे हैं आपके पास सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड यूजिंग एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन।
ठीक है। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन भी हमने कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच देखी, और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के थ्रू सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने सिंपल स्कीम और बेटर अप्रोच यानी ऑथेंटिकेशन एंड सीक्रेसी के साथ अप्रोच, दो अप्रोचेस देखी। बहरहाल अगर हम दोनों को देखें तो हमारे पास दोनों में ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम उनकी सिंपल स्कीम की तरफ जाते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की, और अगर हम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल की तरफ जाते हैं, दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो क्यों ना हम एक हाइब्रिड की डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम बना लें जो कि क्या करे कि आपके पास रिटेन यूज़ ऑफ प्राइवेट की केडीसी, जिसके अंदर एक की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, एक सेंट्रल अथॉरिटी यूज़ की जाए, जो कि क्या करे, शेयर करे, शेयर सीक्रेट मास्टर कीज़ विद ईच अदर, जिसमें केडीसी और जो नेटवर्क के यूज़र्स हैं वो उसी तरह एक सीक्रेट मास्टर की आपस में शेयर करें और फिर सेशन की को इस मास्टर की मदद से डिस्ट्रीब्यूट करें और पब्लिक की यूज़ हो मास्टर कीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, स्पेशली यूज़फुल विद वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड यूज़र्स। यानी कि हम यहाँ पे 3 कीज़ यूज़ करें। तरीका हाइब्रिड की डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करें, हम कुछ फीचर्स की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वाले लें, यानी सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के, और कुछ फीचर्स हम सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के यूज़ करते हुए एक हाइब्रिड स्कीम भी बना सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सेशन की को एक्सचेंज करने के लिए मास्टर की यूज़ हो और मास्टर की को एक्सचेंज करने के लिए पब्लिक की यूज़ हो। यानी नेटवर्क पे जितने भी यूज़र्स हैं वो केडीसी को अपनी अपनी पब्लिक की उसके पास रजिस्टर करवाएं, अपनी अपनी मास्टर की रजिस्टर करवाएं, लेकिन जो मैसेज एक वो केडीसी को भेजें वो पब्लिक की से अपनी पब्लिक की से अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करके भेजें, और केडीसी उनके पब्लिक की से इनक्रिप्टेड मैसेजेस जो हैं उन्हें सेंड करें, जिसकी वजह से केडीसी यूज़र्स को ऑथेंटिकेट भी कर पाएगा, और जो मैसेज केडीसी की सेशन कीज़ बना के यूज़र्स को देगा वो भी उसके पास सेव होंगी। अब क्या करेंगे, यूज़र्स मास्टर की से इंक्रिप्ट करके मैसेजेस भेजेंगे सेंडर्स को, मास्टर की से मैसेजेस को इंक्रिप्ट करके भेजेंगे, सॉरी, यूज़र्स जो हैं अपनी पब्लिक की से मास्टर्स कीज़ को इंक्रिप्ट करेंगे और केडीसी के साथ एक्सचेंज करेंगे, केडीसी उसी मास्टर की के साथ सेशन की को इंक्रिप्ट करेगा और यूज़र्स को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, और ये हमारे पास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड यूज़र्स जो हैं उनके लिए हमारे पास ये बेटर टेक्निक है हाइब्रिड की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर यूज़र्स क्या करते हैं, सीक्रेट की और मास्टर की और पब्लिक की को यूज़ करते हुए मास्टर की और मास्टर की को यूज़ करते हुए सेशन कीज़ एक्सचेंज करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा बेटर है और बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी हाइब्रिड स्कीम के अंदर हमें ज़्यादा बेटर मिलती है। सो हमारे पास तीनों मेथड्स हैं, सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक साइफर्स के थ्रू, सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिक साइफर्स के थ्रू, या फिर सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग हाइब्रिड स्कीम, जिसके अंदर कुछ फीचर्स केडीसी वाले यानी सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन वाले और कुछ एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन वाले यानी कि पब्लिक की का यूज़ इंक्लूड है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास। अच्छा, ये तो हमने बात की सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा हमने बात ये भी की थी स्टार्ट में कि की डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक की नहीं होगी बल्कि एसिमेट्रिक की भी होगी। एसिमेट्रिक कीज़ में कौन सी कीज़ को एक्सचेंज या डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो हमें पता है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में हमारे पास 2 कीज़ होती हैं, एक पब्लिक की और प्राइवेट की। प्राइवेट की को हमेशा सीक्रेट रखा जाता है, जबकि पब्लिक की को हर यूज़र नेटवर्क पे जितने भी यूज़र्स होते हैं उनके साथ एक्सचेंज करता है। ठीक है, अगर नेटवर्क पे 10 यूज़र्स हैं तो 10 के 10 यूज़र्स अपनी पब्लिक कीज़ को आपस में एक्सचेंज करते हैं, जबकि प्राइवेट कीज़ को आपस में सीक्रेट रखते हैं। तो ये पब्लिक की किस तरह से एक्सचेंज करनी है, हम इस पे बात करते हैं अब। प्राइवेट की सॉरी सीक्रेट की या सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन के हमने 2 मेथड्स देखे हैं। इसी तरह एसिमेट्रिक की यानी पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास कौन कौन सा मेथड है, अब हम उस पे बात करते हैं। बेसिकली हमारे पास 4 तरीके हैं पब्लिक कीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के। एक है जी पब्लिक अनाउंसमेंट, सेकेंडली यूजिंग पब्लिक अवेलेबल डायरेक्टरी, थर्ड पब्लिक की अथॉरिटी के थ्रू, एंड फोर्थ वन पब्लिक की सर्टिफिकेट्स के थ्रू। बारी बारी देखते हैं हम। पब्लिक की एक्सचेंज के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट का तरीका क्या है जी। पब्लिक अनाउंसमेंट का तरीका ये है जी, पब्लिक अनाउंसमेंट के तरीके को हम देखते हैं, बारी बारी हम सारे मेथड्स को देखते हैं डायग्राम्स के थ्रू।
ये जी हमारे पास पब्लिक अनाउंसमेंट जिसके अंदर अनकंट्रोल्ड वे में पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसमें अगर ए बी सी डी ई एफ जितने भी नेटवर्क के यूजर्स हैं वो सारे पब्लिकली अपने समझ लें एक माइक में अपनी अपनी की को अनाउंस करते हैं, बताते हैं कि दैट आई हैव दिस की, आई हैव दैट की, और उस की को वो अनाउंस कर देते हैं पब्लिकली। अब जिस चीज़ को जो जो नेटवर्क पे अवेलेबल होता है उन सबको वो पब्लिक की मिल जाती है। लेकिन अगर हम इसकी वीकनेस की बात करें कि इस पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ये है कि कोई भी अपनी एक की क्रिएट कर सकता है क्लेमिंग टू बी समवन एल्स एंड ब्रॉडकास्ट इट। फॉर एग्जांपल कोई ई आता है नेटवर्क पे और वो एक पब्लिक की बनाता है PUA, और सबको अनाउंस कर देता है दैट आई एम ए एंड आई हैव अ की पब्लिक की PUA। तो अब हर कोई उस पब्लिक की को PUA को ये समझ के गेट करेगा कि की भेजने वाला ए है जो कि नेटवर्क का वैलिड यूज़र है, अथेंटिकेटेड यूज़र है, जबकि वो की किसने की है, भेजी है फॉर्जरी करते हुए ई ने ए की जगह की भेजी है। सो जब तक फॉर्जरी डिस्कवर नहीं होती तब तक ये मैस्करेडिंग का काम चलता रहता है, और ई जो है ए बन के सबके साथ कम्युनिकेशन करता रहता है। लेट्स से ई ने ए बन के की बी को बताई है, सी को बताई है, डी को बताई है, तो अब अगर बी उसको ए को कोई मैसेज भेजता है उसकी पब्लिक की से इनक्रिप्ट करके, तो वो तो यही समझता है ना कि उसने ए को मैसेज भेजा। कोई भी कॉन्फिडेंशियल मैसेज हो सकता है जो बी ए को भेजे, तो वो तो यही समझेगा ना उसने ए को मैसेज भेजा, लेकिन वो मैसेज मिलेगा ई को, और ई आसानी से नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करके उसकी सीक्रेसी को डिस्टर्ब कर सकेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक कर लेगा। सो दूसरा तरीका है पब्लिक अवेलेबल डायरेक्टरी को यूज़ करते हुए। पब्लिक अवेलेबल डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, एक पब्लिकली एक डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि फ़ोन डायरेक्टरी होती है, टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, उसमें हर कोई अपनी अपनी पब्लिक की रजिस्टर करवाता है। अब ये उससे पब्लिक अनाउंसमेंट से बेहतर तरीका है कि समझ लें जी हमने अपना फ़ोन नंबर किसी को बताना है, तो पब्लिक अनाउंसमेंट में ये है कि हम किसी भी रोड पे खड़े होकर या कहीं पे भी क्लासरूम में या किसी कॉलेज में या किसी भी जगह पे हम खड़े होकर अनाउंस कर दें माइक में कि दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम एक जो फ़ोन डायरेक्टरी है उसके अंदर अपने फ़ोन नंबर को रजिस्टर करवाएं। इसके अंदर रजिस्ट्री किस तरह से होती है, डायरेक्टरी बेसिकली एक ट्रस्टेड पार्टी होती है, जैसे कि फ़ोन डायरेक्टरी बनाने वाली कोई टेलीफोन कंपनी है जिनके पास जिसमें अगर आपके पास किसी एक पर्सन का नंबर हम ढूंढते हैं तो उसी पर्सन का नंबर हमें वहाँ पे मिलता है। लेट्स से हम किसी किसी ऑप्टिकल शॉप का नंबर ढूंढना चाहते हैं, रॉयल ऑप्टिक्स, तो उस ऑप्टिक्स की लेट्स से कोई रॉयल ऑप्टिक्स है उसका अगर हम नंबर ढूंढना चाहते हैं तो हम किसी से पूछें या हम कहीं से ढूंढें, उससे बेटर ये है कि हम एक ट्रस्टेड पार्टी लाइक फ़ोन डायरेक्टरी की तरफ जाएँ और उसमें रॉयल ऑप्टिक्स का नंबर हम जो है देखें, टैली करें और हम फिर उसको यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा हमारे पास वाला तरीका होगा। तो यहाँ पे जो पब्लिक अवेलेबल डायरेक्टरी होती है उसके अंदर कीज़ को रजिस्टर करने के लिए एक ट्रस्टेड तरीके से रजिस्टर करवाया जाता है, जिसमें हर कोई अपनी की को रजिस्टर करवाते हुए अपना नेम और अपनी पब्लिक की बताता है। फिर हर कोई रजिस्टर होता है सिक्योरली डायरेक्टरी के साथ, यानी जो कम्युनिकेशन होती है पार्टिसिपेंट्स की डायरेक्टरी के साथ वो सिक्योर होती है, जिसमें वो अपना नाम और पब्लिक की बताते हैं। और अगर कोई अपनी पब्लिक की को चेंज करता है तो वो डायरेक्टरी को बता के किसी भी टाइम पे अपना नेम और पब्लिक की, न्यू पब्लिक की, पुरानी और न्यू पब्लिक की बता के उससे चेंज भी करवा सकता है। और डायरेक्टरी पीरियोडिकली पब्लिश होती है, यानी एक साथ पब्लिश नहीं होती, बल्कि उसको कुछ पार्ट उसका पहले पब्लिश होता है फिर कुछ बाद में पब्लिश होता है, डिपेंडिंग अपॉन जैसे जैसे उसका साइज़ ग्रो करता जाता है वैसे वैसे वो पब्लिश होती जाती है। और डायरेक्टरी को इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस भी किया जा सकता है। स्टिल इसके अंदर भी हमारे पास टैम्परिंग या फिर फॉर्जरी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। लाइक अगर हर कोई यहाँ पे हम कहते हैं ABCDEFGH अपनी अपनी पब्लिक की रजिस्टर करवाएं, तो यहाँ पर भी कोई एक इंट्रूडर ई वाके पब्लिक की अपने रजिस्टर करवाए पब्लिक की डायरेक्टरी को वैलिड नेम और वैलिड की के साथ, और वो अपने आप को बताया दैट आई एम ए एंड दिस इज़ माई आइडेंटिटी नेम एंड दिस इज़ माई की। तो डायरेक्ट पब्लिक अवेलेबल डायरेक्टरी ने तो जब रजिस्ट्री के सारे पैरामीटर्स को ई पूरा करेगा तो उसने उसकी की को रजिस्टर कर लेना है। बाद में अब जो है ई है या कौन है, मतलब ई खुद को ए रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन पीछे वो ई है या नहीं है, ये पब्लिक अवेलेबल डायरेक्टरी को भी नहीं पता चल सकता। जैसे कि
हमारे पास कुछ ऐसी फ़ोन स्पूफिंग के लिए ऐसी कंपनीज़ ने बाय नेम हमारे पास कॉल्स आती हैं जिसके ऊपर नाम भी किसी कंपनी का आ रहा होता है, किसी बैंक का आ रहा होता है, लेकिन एक्चुअली बिहाइंड द सीन वहाँ पर कोई इंट्रूडर होता है, तो वो भी रजिस्टर्ड नंबर्स के साथ वो करते हैं कॉल। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास यहाँ पर भी फॉर्जरी हो सकती है। सो पहले दो मेथड तो सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन या पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। फिर थर्ड मेथड की तरफ जाते हैं, पब्लिक की अथॉरिटी को यूज़ करते हुए पब्लिक की को अनाउंस किया फिर शेयर किया जाए। पब्लिक की अथॉरिटी क्या है? पब्लिक की अथॉरिटी एक ट्रस्टेड पार्टी है, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी है, एक अथॉरिटी है जिसके पास क्या है, जिसके पास पब्लिक कीज़ को एक्सचेंज करने का तरीका है। पब्लिक की अथॉरिटी के पास इनिशिएटर ए और रिस्पॉन्डर बी किस तरह से अपनी कीज़ को एक्सचेंज करवाते हैं, शेयर करवाते हैं। उसमें जी इनिशिएटर ए कोई भी पब्लिक की अथॉरिटी के पास अपनी एक रिक्वेस्ट, एक टाइमली रिक्वेस्ट टाइम स्टैम्प 1 के साथ अपनी एक रिक्वेस्ट लेके जाता है। ठीक है, और बी उसे क्या करता है, बी रिस्पॉन्स में सॉरी पब्लिक की अथॉरिटी रिस्पॉन्स में स्टेप 2 में उसे क्या करता है, स्टेप 2 में उसे वो एक इंक्रिप्टेड मैसेज भेजता है। मैसेज के अंदर क्या क्या है, बी की पब्लिक की, क्योंकि ए ने रिक्वेस्ट की है बी के साथ, ए बी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है। ए ने पब्लिक की अथॉरिटी को कहा कि मुझे बी की पब्लिक की दो ताकि मैं बी को कोई मैसेज भेज सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रिप्शन के लिए वो यानी क्रिप्टोग्राफी के लिए उसने सीक्रेट मैसेज भेजना है। सीक्रेट मैसेज को हमें पता है कि RSA पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर सेंडर जो है रिसीवर की पब्लिक की से इनक्रिप्ट करके भेजता है। चूँकि ए ने बी के साथ कम्युनिकेशन करनी थी, इसलिए ए ने पब्लिक की अथॉरिटी को कहा मुझे बी की पब्लिक की दे दो। ठीक है, और एक टाइम यानी उसने बताया कि किस टाइम पे वो कम्युनिकेशन ये मैसेज भेज रहा है। पब्लिक की अथॉरिटी उसे बी की पब्लिक की उसकी रिक्वेस्ट और टाइम वन जो उसने भेजा था मैसेज एज इट इज़ रिटर्न करता है, बट दिस मैसेज इज़ आउटर इंक्रिप्टेड विद द प्राइवेट की ऑफ अथॉरिटी। पब्लिक की अथॉरिटी की एक प्राइवेट की के साथ इस मैसेज को इंक्रिप्ट करके ए को रिस्पॉन्स मिलता है। अब ए का जो है मैसेज जो ए को जो मैसेज मिला है अथॉरिटी की तरफ से वो उसकी प्राइवेट की से इंक्रिप्टेड है, जिसकी वजह से ए को कंफर्म हो जाएगा कि इस ये मैसेज भेजने वाला पब्लिक की अथॉरिटी है, क्योंकि PR सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की अथॉरिटी के पास ही हो सकता है। बहरहाल ए क्या करता है, ए पब्लिक की अथॉरिटी की पब्लिक की से इस मैसेज को ओपन करता है, मैसेज को ओपन करके उसमें से PUB निकाल देता है। ठीक है, अब पब्लिक की किसको पता होगी, सिर्फ और सिर्फ उन यूज़र्स को जो इसके साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे, जिन्हें ये ऑथराइज़ करता होगा। ठीक है, और क्योंकि सब में सबसे पहले होगा क्या कि जितने भी नेटवर्क पे यूज़र्स हैं ना, वो सारे के सारे अपनी पब्लिक की अथॉरिटी को बताएंगे, और पब्लिक की अथॉरिटी अपनी पब्लिक की सारे के सारे यूज़र्स को बताएगा। लाइक 10 20 50 जितने भी नेटवर्क के यूज़र्स हैं वो सारे पब्लिक की अथॉरिटी को अपनी अपनी की बताएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि KDC में सब के सब अपनी जो है कीज़ जो हैं अपनी KB KC एंड अप टू सो ऑन, हर यूज़र अपनी की जो है सेशन की या सीक्रेट की बताता था KDC को। इस तरह पब्लिक की अथॉरिटी में सारे के सारे यूज़र्स अपनी पब्लिक की बताएंगे पब्लिक अथॉरिटी को, और रिस्पांस में पब्लिक की अथॉरिटी भी अपनी पब्लिक की उन सारे यूज़र्स को बताएगा। अब ए ने जब बी की के लिए पब्लिक की के लिए रिक्वेस्ट की, तो जाहिर बात है बी ने वो ए पब्लिक अथॉरिटी ने वो की उसके पास PUB मौजूद थी, तो उसने जो है PUB दे दी ना ए को। और आउटर उस मैसेज को अपनी प्राइवेट की से इंक्रिप्ट किया, तो इसका मतलब है उसे पता है कि ए के पास पब्लिक की है उसकी, तो दैट इज़ वाई वो उस मैसेज को खोल सकेगा। बहरहाल इस मैसेज को ए पब्लिक की अथॉरिटी की पब्लिक की से खोलता है, इसमें से PUB गेट करता है, और स्टेप 3 पे बी को वो भेजता है, बी को एक अपनी आइडेंटिटी और एक नॉन्स वैल्यू अपनी भेजता है, और मैसेज को आउटर इंक्रिप्ट करता है बी की पब्लिक की से। बी के पास जैसे ही मैसेज आता है और उसकी पब्लिक की से इंक्रिप्टेड होता है, तो वो उस मैसेज को लेता है और समझ आता है कि ये मैसेज उसके लिए ही है, और उस मैसेज को डिक्रिप्ट करके उसे उसमें से ए की आइडेंटिटी और उसका नॉन्स मिलता है, जिससे उसे ही पता चलता है दैट ए वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद मी। तो वो क्या करता है, बी ए को रिस्पॉन्स भेजता है अपनी नॉन्स वैल्यू और उसकी नॉन्स वैल्यू के साथ, और क्या करता है उस मैसेज को ए की पब्लिक की से इंक्रिप्ट करता है। लेकिन ए की पब्लिक की बी के पास कैसे है, जैसे ही ए ने बी को रिक्वेस्ट की कि आई वांट टू डू स्टार्ट कम्युनिकेशन विद यू अपनी आइडेंटिटी और अपना नॉन्स भेज के, तो बी अब क्या करेगा, बी फ़ौरन पब्लिक की अथॉरिटी के पास जाएगा और रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ए की पब्लिक की दो, क्योंकि ए ने मुझे एक मैसेज भेजा है, अब मैंने उसे रिस्पॉन्स देना है, तो मुझे उसकी पब्लिक की दो। सो 4 स्टेप में रिस्पॉन्डर जो है एक रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट किस चीज़ की, पब्लिक की, डिमांडिंग पब्लिक की ऑफ ए, और एक टाइम 2 भेजेगा, टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। पब्लिक की अथॉरिटी उसे एक मैसेज भेजेगा जिसके अंदर उसका उसका ही सारा मैसेज
प्लस पब्लिक की ऑफ ए और मैसेज आउटर इनक्रिप्टेड विद प्राइवेट की ऑफ अथॉरिटी होगा। बी उस मैसेज को खोलेगा यूजिंग द पब्लिक की ऑफ अथॉरिटी, उसमें से पी यू ए गेट करेगा और रिस्पॉन्स भेजेगा ए को अपनी नॉन्स वैल्यू, ए की नॉन्स वैल्यू और पी यू ए के साथ, यानी इंक्रिप्टेड विद पी यू ए को जैसे ही मैसेज मिलेगा वो श्योर हो जाएगा कि मैंने मैसेज बी को भेजा था उसे मिल गया है, क्योंकि मैसेज के अंदर N1 है और उस मैसेज को ये इस बात पे भी श्योर हो जाएगा कि ये मैसेज इसके लिए, क्योंकि उस मैसेज को वो सिर्फ और सिर्फ ए ही अपनी प्राइवेट की से खोल सकते हैं। मैसेज को खोलता है उसमें N1 पढ़ता है और N2 पढ़ता है, तो उसे पता चल जाता है कि मेरा मैसेज N1 बी के पास चला गया है। अब वो क्या करता है, रिस्पॉन्स में N2 B को वापस कर देता है ये बताने के लिए कि मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया है, और मैसेज को अगेन वो इनक्रिप्ट करता है यूजिंग द public key of B. Now the public keys of A and B have been exchanged to each other. Now they are ready to perform asymmetric key communication. asymmetric key communication करने के लिए अब उन दोनों के पास पब्लिक कीज़ हैं, दोनों के पास अपनी अपनी प्राइवेट कीज़ भी हैं, सीक्रेट कीज़ भी हैं। अब दोनों एक दूसरे की पब्लिक एंड प्राइवेट की को यूज़ करते हुए कॉन्फिडेंशियल मैसेज या फिर ऑथेंटिकेशन के मैसेजेस को एक दूसरे की पब्लिक कीज़ को यूज़ करते हुए कॉन्फिडेंशियलिटी के मैसेजेस, कॉन्फिडेंशियल मैसेज या फिर ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं, क्योंकि अब दोनों के पास पब्लिक कीज़ एक दूसरे तक एक्सचेंज हो गई हैं और उसके लिए उन्होंने हेल्प किससे ली, पब्लिक की अथॉरिटी से ली। इस कम्युनिकेशन में हमें एक नई चीज़ जो नज़र आ रही है दैट इज़ टाइम। टाइम का यहाँ पे क्या मकसद है, टाइम का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन को हम रीप्लेइंग से बचाना चाहते हैं, तो अगर कम्युनिकेशन मैसेजेस में हम टाइम को इंक्लूड कर दें, लेट्स से ए ने टाइम 1 पे रिक्वेस्ट की है और पब्लिक अथॉरिटी ने उसे टाइम 1 पे ही रिस्पॉन्स किया है। अब अगर ए की जगह यहाँ पर आके कोई ई आके बैठ जाता है और वो पब्लिक अथॉरिटी से ए बन के कम्युनिकेशन करता है, इंट्रूडर आता है और ए बन के वो फॉर्जरी करते हुए पब्लिक अथॉरिटी से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जब ए के मैसेज को रीप्ले करेगा तो उसमें वो टाइम वो नहीं हो सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने सुबह 9 बजे ये कम्युनिकेशन की थी पब्लिक अथॉरिटी से, तब उस इस लिंक पे जो है ना इंट्रूडर बैठ गया और उसने इस मैसेज को कॉपी कर लिया और उसने 10 बजे जो है ए की जगह इंट्रूडर ने ये मैसेज पब्लिक की अथॉरिटी को भेजा, लेकिन टाइम इस वक्त जो है तब वो इस मैसेज को रीप्ले करेगा तो टाइम क्या हो चुका होगा, टाइम हो चुका होगा चेंज। टाइम चेंज होने की वजह से पब्लिक की अथॉरिटी को पता चल जाएगा कि ये रीप्लेड मैसेज है, जिसकी वजह से वो इस मैसेज को रिसीव नहीं करेगा। सो पब्लिक की अथॉरिटी सिमिलरली बी के लिए भी यही है। सो पब्लिक की अथॉरिटी के थ्रू की एक्सचेंज करना, पब्लिक की को एक्सचेंज करना हमारे पास एक बेटर मेथड है। एक और हमारे पास पब्लिक की अथॉरिटी की तरह पब्लिक की सर्टिफिकेट्स का भी हमारे पास एक मेथड है, जो इससे भी जो दोनों बेसिकली एक ही तरह से काम करते हैं, यानी दोनों का अगर हम देखें सिक्योरिटी या दोनों की हम की एक्सचेंज को देखें तो ऑलमोस्ट दोनों एक ही लेवल पे हैं की के एक्सचेंज के लिए। अच्छा, अब अगर पब्लिक की अथॉरिटी को हम देखें तो वैसे तो हमारे पास एक प्रॉपर मेथड है, लेकिन ये टैम्परिंग के फिर भी इसमें टैम्परिंग के चांसेस हैं, यानी कोई ना कोई अपने आप को इसके अंदर की को मिसयूज़ करने की या कि अपने आप को जो है गलत पब्लिक की अथॉरिटी के पास से एक नेटवर्क का नॉन यूज़र जो है इंट्रूडर है वो भी अपने आप को रजिस्टर करवा के तो ये कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। बट स्टिल हमारे पास पब्लिक की अथॉरिटी के थ्रू पब्लिक कीज़ को एक्सचेंज करने का यही हमारे पास प्रॉपर मेथड है, यानी पब्लिक की को एक्सचेंज करने के लिए प्रॉपर मेथड जो हमारे पास पब्लिक की अथॉरिटी है या फिर उसके अलावा हमारे पास पब्लिक की सर्टिफिकेट्स हैं। पब्लिक की सर्टिफिकेट्स को हमने उससे बेटर किस तरह से बनाया है या उसके इक्वल कैसे ये काम करता है, समहाउ कुछ हद तक बेटर ही है ये। इससे किस तरह से बेटर है, इसके अंदर जितने भी नेटवर्क पे यूज़र्स हैं वो अपनी अपनी पब्लिक कीज़ जो हैं वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी के साथ सबसे पहले एक्सचेंज कराते हैं, फिर सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या करते हैं उनकी पब्लिक की बेस पे उन्हें एक सर्टिफिकेट बना के भेज देता है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी ए को भी एक सर्टिफिकेट बना देता है, बी को भी सर्टिफिकेट बना देता है, डी ई एफ जी एच जितने भी नेटवर्क पर यूज़र्स हैं उन सबको उनकी पब्लिक की के सर्टिफिकेट्स बना के भेज देता है। अब ए और बी आपस में जो एक्सचेंज करते हैं वो पब्लिक कीज़ नहीं होती बल्कि पब्लिक की के सर्टिफिकेट्स होते हैं। अब इन सर्टिफिकेट्स को अगर हम खोल के देखें तो इन सर्टिफिकेट्स के अंदर क्या होता है, ए के सर्टिफिकेट के अंदर क्या होगा, ए के सर्टिफिकेट के अंदर एक टाइम स्टैम्प होगा जो कि रियल टाइम कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, एक की आइडेंटिटी होगी और उसकी पब्लिक की होगी, और मैसेज आउटर इनक्रिप्टेड होगा बेसिकली एक ही पब्लिक की अथॉरिटी के सॉरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी की प्राइवेट की से।
इस मैसेज को कौन खोल सकेगा? सिर्फ और सिर्फ वो खोल सकेगा जिसके पास सर्टिफिकेट अथॉरिटी की पब्लिक की है। बहरहाल ए के पास ये मैसेज आता है, वो इसे खोलता है और अपने पास सीए को सेव कर लेता है। खोलने की भी क्या ज़रूरत है, वो इस मैसेज को बस अपने पास सेव कर लेता है। बी भी इस मैसेज को गेट करता है जिसके अंदर रियल टाइम यानी किस टाइम पे ये की बनी है, किसके लिए बनी है, क्या जिसके लिए बनी है उसकी आइडेंटिटी क्या है और पब्लिक की क्या है, और आउटर ये मैसेज प्राइवेट की से अथॉरिटी की प्राइवेट की से इनक्रिप्ट होता है। बी सर्टिफिकेट को ले लेता है। अब जैसे ही ए अपना सर्टिफिकेट बी को देता है, बी उस सर्टिफिकेट को पब्लिक की सर्टिफिकेट अथॉरिटी की पब्लिक की से ओपन करता है और उसमें से ए की पब्लिक की गेट कर लेता है। इसी तरह बी जब सर्टिफिकेट देता है ए को, तो ए भी इस मैसेज को सर्टिफिकेट अथॉरिटी की पब्लिक की से खोल के उसके टाइम को चेक करके बी की पब्लिक की अपने पास सेव कर लेता है। इस तरह से ए और बी की पब्लिक कीज़ आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। इसी तरह अगर नेटवर्क में आपके पास मल्टीपल यूजर्स भी हैं तो सब के सब अपनी सर्टिफिकेट अथॉरिटी के साथ अपनी अपनी पब्लिक की रजिस्टर कराएंगे। अब रजिस्टर कराएंगे और अपने अपने सर्टिफिकेट्स बनवा लेंगे और फिर अब वो सर्टिफिकेट्स एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे के साथ पब्लिक कीज़ एक्सचेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस टेक्निक में, इस मेथड में, पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन के इस मेथड में क्या कोई प्रॉब्लम है? तो जहाँ पे हमारे पास सर्टिफिकेट अथॉरिटी को सारे के सारे ए बी सी डी ई एफ अपनी अपनी पब्लिक की बता रहे हैं, तो इस पब्लिक की को इस लिंक पे कोई इंट्रूडर आके इस की को गेट कर सकता है और फिर इसको मिसयूज़ भी कर सकता है। लेकिन अगर हम इसको कहें कि पब्लिक जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है वो इन पब्लिक कीज़ को ऐसे गेट करता है कि हर कोई जाकर फिजिकली सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास अपनी अपनी पब्लिक की बताता है, तो फिर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल जी, अब जब हमारे पास एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने एक सर्टिफाइड पब्लिक की बना दी, तो उसके बाद ए बी को कोई शक नहीं रहेगा कि ये ए ने नहीं भेजी और ए को कोई शक नहीं रहेगा कि ये बी की नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट इस बात की कंफर्मेशन दे के साइन हुआ होगा। जब एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी से एक सिग्नेचर्ड की मिलेगी, पब्लिक की मिलेगी, तो ए और बी किसी भी किस्म के डाउट में नहीं रहेंगे। बहरहाल जी, ये है हमारे पास पब्लिक की या फिर एसिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन के 4 मेथड: पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक अवेलेबल डायरेक्टरी, पब्लिक की अथॉरिटी एंड सर्टिफिकेट अथॉरिटी। इन चारों को हमने देखा और हमने इनका एनालिसिस भी किया कि कौन सा कितना बेटर तरीका है। बहरहाल दैट वाज ऑल अबाउट द की डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट, दैट इज़ नेसेसरी, एज मच नेसेसरी एज द क्रिप्टोग्राफी। यानी की को एक्सचेंज करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे पास क्रिप्टोग्राफी करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक की एक्सचेंज नहीं होगी, चाहे वो सिमेट्रिक की है चाहे वो एसिमेट्रिक की है, तब तक हमारे पास इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन पॉसिबल नहीं होगी।